हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड दिस इज सविता शर्मा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद अकेडमी, जिसमें आज हम क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, the temperature in the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 degrees Celsius at noon. By midnight it drops by 15 degrees Celsius. What is the midnight temperature? लद्दाख के दोपहर का टेम्परेचर बताया गया है 4 डिग्री सेल्सियस है और मिडनाइट होने तक उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है। तो पूछा है उसका मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना है। तो देखिए, जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उसे हम माइनस में मेजर करते हैं और टेम्परेचर जब बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसे प्लस में मेजर करते हैं। तो जो इनिशियल टेम्परेचर है हमारा वो कितना दे रखा है, 4 डिग्री सेल्सियस। हम लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। ड्रॉप कितना हुआ है, ड्रॉप हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। इसे हम माइनस में लेंगे तो देखिए जो हमारा मिडनाइट टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, मिडनाइट टेम्परेचर होगा 4 में से माइनस करेंगे 15 को। क्यों? क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है वो गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। 15 में से 4 गया, क्या बचा, माइनस 11 बचा, क्योंकि 15 बड़ा है, माइनस 11 डिग्री सेल्सियस। देखिए आपको थोड़ा होमवर्क से करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आंसर क्या आएगा। अगर हमारा इनिशियल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस होता एंड राइज हो रहा होता टेम्परेचर, अब ड्रॉप नहीं हो रहा, राइज हो रहा है। टेम्परेचर अगर राइज हो रहा होता 7 डिग्री सेल्सियस तो जो टेम्परेचर है वो कितना होता। तो टेम्परेचर आपको बताना है, टेम्परेचर बताना है क्या होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर क्या आएगा इसका आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, A spice trader takes a loan debt of rupees 850. The next day he makes a profit fortune of rupees 1200. The following week he incurs a loss of rupees 450. Write this sequence of as an equation using integers and calculate his final financial standing. तो देखिए एक स्पाइस ट्रेडर है जिसने कि 850 रुपए का डेप्ट लिया है, यानी कि उधार लिया है, और उसे अगले ही दिन 1200 रुपए का प्रॉफिट भी होता है और इसी हफ्ते उसे 450 रुपए का लॉस भी होता है। तो उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग बतानी है कि क्या है। तो देखिए जो उसका डेप्थ है, यानी कि जो उधार है, उसे हमेशा माइनस में लेते हैं, लॉस को भी माइनस में लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट को किस में लेते हैं, प्लस में। उसे फॉर्चून भी बोल सकते हैं, तो फॉर्चून को भी किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो लिखेंगे डेप्थ कितने में लिया है उसका डेप्थ है ₹850 और प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट है उसका, इसे फॉर्चून भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट है ₹1200। अब जो उसका लॉस है, लॉस कितना हुआ है उसे, ₹450। अब देखिए जो उसका फाइनल स्टैंडिंग है क्या है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग है उसकी। देखिए जो डेप्थ है उसको मैंने बताया था माइनस में लेंगे, माइनस 850, प्रॉफिट को प्लस में, प्लस के 1200 एंड माइनस के 450, लॉस को माइनस में लेते हैं। पहले माइनस माइनस को प्लस करिए तो कितना हो गया, 1300 माइनस का, माइनस प्लस का 1200, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, यानी कि माइनस का 100, ये होता है माइनस का 100। तो हम लिखेंगे इसकी फाइनल
फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज लॉस -800 रुपीज। देखिए, जो उधार है उसे माइनस में, प्रॉफिट को प्लस में और लॉस को माइनस में। जब इन सभी को प्लस में करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये माइनस एंड ये प्लस। माइनस माइनस क्या किया हमने, पहले प्लस कर लिया, तो क्या हो गया, माइनस के 1300 प्लस के 1200 को लिखा, माइनस के 100, माइनस का 100। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मा-गुप्ताज लॉ। पहला पॉइंट दे रखा है -12 × 5, तो हमें ब्रह्मा-गुप्ता लॉ का यूज करते हुए बताना है, इन जो इक्वेशंस दे रखी है हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ब्रह्मा-गुप्ता लॉ पता होना चाहिए आपको क्या होता है। तो देखिए, बाई ब्रह्मा-गुप्ताज लॉ, क्या होता है, ब्रह्मा-गुप्ता लॉ में जो प्रॉफिट है यानी कि जो फॉर्चून है, फॉर्चून इंडिकेट्स करता है पॉजिटिव, एंड लॉस यानी कि डेप्थ इंडिकेट्स नेगेटिव। ये आपको याद रखना है। तो देखिए, अब हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्या है, -12 × 5, यानी कि ये क्या है हमारा, -12 बताया है आपको, यानी कि ये डेप्थ होगा। तो तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये डेप्थ है हमारा और ये पॉजिटिव है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा हमारा, फॉर्चून दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझिए, कुछ ये साइन दे रखे हैं, इनको समझिए। अगर हमें पॉजिटिव देखा है तो हमारे होता है पॉजिटिव, अगर माइनस माइनस है तो उसका मतलब भी क्या होता है, पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, यानी कि माइनस प्लस माइनस, अगर इधर भी है माइनस या इधर प्लस एंड माइनस, ये भी होता है माइनस। तो ध्यान रखिए, जब जो सेम सिंबल होंगे तो प्लस में आएंगे, और जब सिंबल जो है अपोजिट होंगे तो वो हमेशा माइनस में आएंगे। अब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा एक इसे लॉस मानिए और ये प्रॉफिट है हमारा, तो लॉस एंड प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि एक माइनस का और एक प्लस का क्या होगा, माइनस। तो क्या होगा, माइनस का 12 5 जा 60, माइनस का 60 इसका आंसर आएगा। ये मानिए डेप्थ रखा है हमें और ये रखा है आपको फॉर्चून। नेक्स्ट है हमारा, देखिए तो क्या दे रखा है, माइनस के 60। अब ये क्या है हमारा, माइनस है, ये भी माइनस है, यानी कि ये भी डेप्थ है और ये भी डेप्थ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेप्थ इनटू डेप्थ, हमारा क्या होगा, माइनस एंड माइनस क्या हुआ, प्लस। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस में आंसर आएगा, 8 7 जा 56। तो ये क्या हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ, फॉर्चून, यानी कि प्लस, प्लस में ही क्या होता है, फॉर्चून होता है। ये माइनस में है, इसको डेप्थ लिख लीजिए। अब देखिए ये क्या है हमारा, 0, तो 0 तो 0 ही है, न लॉस है न प्रॉफिट है। अब ये क्या है, माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस एंड 14। तो ये क्या हुआ, 0 एंड 14 क्या हुआ, 14, किसका हुआ, प्लस का। तो ये क्या हुआ, फॉर्चून हुआ। ये माइनस के 2 है, 20 है सॉरी, एंड डिवाइडेड बाई 4,
तो देखिए माइनस के 20 को डिवाइड करना है 4 से, तो कैसे करेंगे, 4 5 जा 20 एंड साइन किसका आया, माइनस का। तो ये क्या हुआ, डेप्थ हुआ, क्योंकि माइनस है। यही हमारा ब्रह्मा-गुप्ता's लॉ कहता है। आपको अच्छी तरह से समझ आएगी, आपको दोबारा समझिए। जो हमारा पॉजिटिव साइन होगा वो हमेशा हमेशा फॉर्चून होगा, और जो नेगेटिव साइन होगा वो हमारा डेप्थ होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस था, तो हमने यहाँ पे दो डेप्थ मान लिए, और ये इसका आंसर क्या निकला, माइनस माइनस आपको बताया है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। प्लस क्या होता है, फॉर्चून। ये माइनस का था इसलिए डेप्थ माना हमने, ये प्लस का था इसे फॉर्चून माना, एंड माइनस और प्लस क्या हुआ, माइनस, यानी कि ये क्या है, रहा डेप्थ। यानी कि माइनस के 12 एंड मल्टीप्लाई करा 5 में, तो 12 5 का क्या हुआ, 60 माइनस का। यहाँ कोई भी साइन नहीं था, ना लॉस है ना प्रॉफिट है, तो ये क्या रहेगा, प्लस के 40 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये फॉर्चून रहा। ये क्या है, डेप्थ है हमारा। देखिए ये क्या है, डेप्थ डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना है इसे, प्रॉफिट से, फॉर्चून से, यानी कि। तो आंसर क्या आया हमारा, डेप्थ में आया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन यूजिंग ए रियल वर्ड एग्जांपल ऑफ डेप्थ व्हाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव नंबर। 10 माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 15। तो हमें एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना है कि 10 माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 15 कैसे आता है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और आपने अपने किसी फ्रेंड से 5 रुपीज उधार लिए हैं, और आपने कुछ दिनों बाद उसे उधार वापस भी कर दिया। तो उधार किस में लिया जाता है, यानी कि डेप्थ किस में होता है, माइनस में होता है। तो आपके पास यू हैव कितने हैं, आपके पास कितने रुपए हैं, ₹10। 10 रुपए हैं आपके पास, आपने डेप्थ कितने का लिया, कितने का उधार लिया है, 5 रुपीज का। 5 रुपीज का आपने उधार लिया है, तो वो किस में लेंगे, उसे माइनस में मानेंगे। तो अब आपके पास कितना हो गया, जब आपने उसे माइनस करा, जब उसे आपने मतलब जो उधार है उसे वापस किया है, तो कितना रह जाएगा आपके पास। नाउ यू रिमूव डेप्थ। तो कितना हो गया, देखिए 10 तो आपके पास है ही है, आपने जो उधार थे, उधार माइनस में होंगे, आपने ये उधारी जो है वो निकाल दी, यानी कि माइनस कर दी उसकी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितने हो गए, 15 रुपीज हो गए उसके पास। दोबारा समझिए, आपके पास 10 रुपए थे, आपने किसी अपने फ्रेंड से 5 रुपए उधार लिए, तो उधारी क्या रहेगी आपके पास, माइनस में है वो आपकी, ठीक है। वो आपकी खुद की मनी नहीं है, वो आपने किसी से उधारी ली है, तो वो क्या होगी, माइनस में होगी। अब आपने क्या किया, उधारी को निकाल दिया, यानी कि उसको माइनस कर दिया। तो 10 माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस के 5 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 और 5 कितने हो गए, 15 रुपीज। आपको अच्छी तरह से समझ आ ही गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।